गौतम बुद्ध की शिक्षाएं न केवल धार्मिक और आध्यात्मिक मार्गदर्शन देती हैं, बल्कि जीवन के हर पहलू में हमें प्रेरित करती हैं। उनकी कहानियां और उपदेश आज भी प्रासंगिक हैं और हमें जीवन में सही दिशा दिखाते हैं। यहाँ एक प्रेरणादायक कहानी प्रस्तुत है जो गौतम बुद्ध के जीवन से ली गई है और हमारे जीवन में महत्वपूर्ण सीख देती है। बहुत समय पहले की बात है। एक युवा व्यक्ति जिसका नाम आनंद था, वह अपनी समस्याओं से बहुत परेशान था। उसे जीवन में शांति और संतोष नहीं मिल रहा था। वह हमेशा चिंताओं और तनाव में घिरा रहता था। एक दिन उसने सुना कि गौतम बुद्ध का एक प्रवचन निकट के गांव में हो रहा है। आनंद ने सोचा कि शायद बुद्ध की शिक्षाओं से उसे अपनी समस्याओं का समाधान मिल सके। आनंद तुरंत उस स्थान पर पहुंचा जहां बुद्ध का प्रवचन हो रहा था। उसने बुद्ध को संबोधित करते हुए कहा, भगवान, मैं जीवन में बहुत परेशान हूं। मुझे शांति और संतोष नहीं मिल रहा है। कृपया मेरी मदद करें। गौतम बुद्ध ने उसे ध्यान से सुना और मुस्कुराते हुए कहा, आनंद, तुम्हारी समस्या का समाधान तुम्हारे ही भीतर है, लेकिन इसके लिए तुम्हें अपने जीवन में कुछ परिवर्तन करने होंगे। आनंद ने बुद्ध से पूछा, भगवान, मुझे बताएं कि मुझे क्या करना चाहिए। मैं हर संभव प्रयास करूंगा। बुद्ध ने एक कहानी सुनानी शुरू की। बहुत समय पहले एक राजा था जिसका नाम सुदर्शन था। वह बहुत धनी और शक्तिशाली था, लेकिन उसे कभी भी शांति और संतोष नहीं मिला। एक दिन उसने अपने राज्य में घोषणा की कि जो कोई उसे शांति और संतोष का रहस्य बताएगा, उसे वह अपने आधे राज्य का मालिक बना देगा। यह सुनकर एक साधु ने राजा से मिलने का निर्णय किया। साधु राजा के महल में पहुंचा और उससे कहा, महाराज, मैं आपको शांति और संतोष का रहस्य बता सकता हूं, लेकिन इसके लिए आपको मेरे साथ आना होगा। राजा सहमत हो गया और साधु के साथ चल पड़ा। वे दोनों एक जंगल में पहुंचे जहां एक नदी बह रही थी। साधु ने राजा से कहा, महाराज, इस नदी को देखिए। यह निरंतर बहती रहती है, बिना रुके, बिना थके। इस नदी की तरह ही हमें भी अपने जीवन में निरंतर बहते रहना चाहिए, बिना किसी रुकावट के। राजा ने नदी की ओर देखा और समझा कि साधु का क्या अर्थ है। साधु ने आगे कहा, महाराज, इस नदी का पानी स्वच्छ और निर्मल है। हमें भी अपने मन को स्वच्छ और निर्मल रखना चाहिए। जो कुछ भी अशांत और दूषित है, उसे दूर करना चाहिए। राजा ने साधु की बातें ध्यान से सुनी और अपने जीवन में उन पर अमल करने का निर्णय लिया। धीरे धीरे उसने अपनी इच्छाओं और लालसाओं को त्यागना शुरू किया। उसने ध्यान और आत्मनिरीक्षण का अभ्यास करना शुरू किया और अपने मन को शुद्ध और शांत बनाया। समय के साथ राजा को सच्ची शांति और संतोष प्राप्त हुआ। गौतम बुद्ध ने कहानी समाप्त की और आनंद की ओर देखा। आनंद, तुम्हारी समस्या का समाधान भी इसी में निहित है। अपने मन को स्वच्छ और शांत बनाओ, अपनी इच्छाओं और लालसाओं का त्याग करो और ध्यान और आत्मनिरीक्षण का अभ्यास करो। तुम भी सच्ची शांति और संतोष प्राप्त कर सकोगे। आनंद ने बुद्ध की बातें ध्यान से सुनी और अपने जीवन में उन पर अमल करने का निर्णय लिया। उसने ध्यान और आत्मनिरीक्षण का अभ्यास करना शुरू किया और धीरे धीरे उसकी चिंताएं और तनाव कम होने लगे। उसने अपने मन को शुद्ध और शांत बनाने का प्रयास किया और अंततः उसे सच्ची शांति और संतोष प्राप्त हुआ। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि जीवन में शांति और संतोष पाने के लिए हमें अपने भीतर झांकना होगा। हमें अपनी इच्छाओं और लालसाओं का त्याग करना होगा और अपने मन को स्वच्छ और शांत बनाना होगा। गौतम बुद्ध की शिक्षाएं हमें इस दिशा में मार्गदर्शन करती हैं और हमें सही रास्ता दिखाती हैं।